इस आज हम देखेंगे बजट डॉक्यूमेंट। बजट डॉक्यूमेंट में टोटल 11 डॉक्यूमेंट। तो बजट डॉक्यूमेंट को हमको कैसे ध्यान रख सकते हैं? जैसे किसी भी बजट को अगर हमको पेश करना है तो सबसे पहले क्या होगा कि उसमें एक स्पीच होगा। तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 में क्या होता है? स्पीच ऑफ रेलवे मिनिस्टर। इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट। दूसरे नंबर में क्या है? दूसरे नंबर में है दूसरे नंबर में है की टू डॉक्यूमेंट बजट, यानी बजट का जो दस्तावेज रहेगा उसकी व्याख्या रहेगी और उसमें परिभाषिक शब्दावली रहेगी। तो ध्यान आ गया कि पहले में क्या होगा? पहले में होगा भाषण, है ना। भाषण के बाद होगा की। जब की हो जाएगा तो पूरा ईयर के पूरे साल का हमको देना होगा खर्चा का ब्यौरा, और प्लस क्या अर्निंग होगा, यानी रेवेन्यू क्या होगा। तो दो चीज है इसमें कि अगले साल के बजट, है ना। खर्चा देना होगा हमको, अगले साल का बजट हमारा क्या रहेगा, राजस्व और खर्च का बजट दोनों देना। अगले साल का राजस्व और खर्च को, ये हो गया डॉक्यूमेंट नंबर 3। बस 3 चीजें मार्क कर लिए। पहला हो गया भाषण, दूसरा हो गया की, तीसरा हो गया हमको पूरे साल का, जो आने वाला साल है अगले साल का, राजस्व और खर्चा का। 4 और 5, डॉक्यूमेंट नंबर 4 और डॉक्यूमेंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। दोनों है मेमोरेंडम से रिलेटेड। 4 5 याद रखना है, मेमोरेंडम है। पहला मेमोरेंडम क्या है कि इसमें 3 चीज है कि हमने किसी को टारगेट बनाया, है ना, पीट पीट का पीट टारगेट, यानी पीटने का कैसे याद रख सकते हैं, है ना। वो टारगेट हो गया फेल। तो जब फेल हो गया तो उसको हमने फिर टारगेट किस चीज के लिए किया? फाइनेंशियल टारगेट, फाइनेंशियल, ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। तो पी से हो गया आपका प्रोग्रेस। तो प्लान बनाया हमने पीटने का प्लान, तो प्लान प्रोग्रेस। फिर एक हो गया आई से इन्वेस्टमेंट बाय प्लान हेड, दूसरा प्लान। फिर तीसरा टी, टी से हो गया ट्रैफिक प्लान। क्या था? टारगेट। तो टारगेट और अचीवमेंट हो गया फेल, तो उसको और बनाया फाइनेंशियल टारगेट, फाइनेंशियल रिजल्ट। ऐसा फाइनेंशियल रिजल्ट बस दिमाग में रखने के लिए है, कुछ नहीं। इसमें मेन तो हमको यही याद रखना है कि एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम में क्या क्या बजट डॉक्यूमेंट है, तो कैसे याद रखना है उसके लिए थोड़ा सा हम जा रहे हैं इधर। तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स में क्या हो गया? ऑपरेटिंग रेशियो सरप्लस, सरप्लस ऑब्लिक शॉर्टफॉल, और हो गया नेट रिटर्न्स। ये हो गया डॉक्यूमेंट नंबर 4, है ना। प्लान प्रोग्रेस, पी, आई, आई से इन्वेस्टमेंट बाय प्लान हेड, टी, टी से ट्रैफिक प्लान, यानी हो गया पीट। फिर टारगेट, तो टारगेट एंड अचीवमेंट हो गया फेल, तो हमने फिर टारगेट किया क्या? फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल रिजल्ट, ऑपरेटिंग रेशियो सरप्लस ऑब्लिक शॉर्टफॉल। ऑपरेटिंग, इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं, ओ आर एस, नेट ओ आर एस, है ना। नेट ओ आर एस, ओ से हो गया ऑपरेटिंग रेशियो, है ना। ओ आर से ऑपरेटिंग रेशियो, और एस से सरप्लस हो गया, नेट से नेट रिटर्न्स हो गया, है ना। एस से सरप्लस और शॉर्टफॉल। ये अब हो गया डॉक्यूमेंट नंबर 4। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट नंबर 5। तो डॉक्यूमेंट नंबर 5 इजी है। डॉक्यूमेंट नंबर 5 में क्या है कि एडजस्टमेंट फ्राइट एंड फेयर। फ्राइट का मतलब हो गया माल भाड़ा, और फेयर हो गया आपका जो पैसेंजर ट्रेन का भाड़ा है। इसमें भी 3 तरह का भाग में बांटा गया है कि एडजस्टमेंट कैसे कैसे रहेगा। तो वस्तु बार एडजस्टमेंट, इसको कमोडिटी बाय एडजस्टमेंट। एक होगा फेयर सेलेक्ट बाय एडजस्टमेंट, एक होगा सबअर्बन फेयर्स, उपनगरीय किराया। ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट नंबर 5 में। डॉक्यूमेंट नंबर 6 वीआई, इसमें डिमांड्स फॉर ग्रांट्स रहेगा। तो डिमांड्स कितने होते हैं? डिमांड 1 2 लेकर के 16 तक,
इसमें भी दो पार्ट है, एक पार्ट ये और सेकंड पार्ट। तो कोई एक को याद रखने से दूसरा याद रहेगा। सेकंड पार्ट को ध्यान रखते हैं। इस सेकंड पार्ट में जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड डिमांड्स और ग्रांट्स रहेगा, डिमांड फॉर ग्रांट्स रहेगा। बाकी जो कुछ भी बचा रेलवे एज ए होल वो सब आ जाएगा पार्ट 1 में। तीसरा 6 डॉक्यूमेंट का हो गया। अब अगला डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट नंबर 7। इसको ऐसे याद रखना है, WRMS, है ना। रेलवे से बहुत इंपॉर्टेंट है ये WRMS। तो W से हो गया वर्क्स, R से हो गया रोलिंग स्टॉक RS से, और M से हो गया मशीनरी, M से हो गया मशीनरी। तो वर्क्स, मशीनरी एंड रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, इसमें भी दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए, तो WRMS की सत्ता आ गई, यानी 7 में कह सकते हैं WRMS की सत्ता, है ना। तो क्या होगा, WRMS की सत्ता आने से फिर हुआ भाई ग्रीन फ्लैग दिखाया, ग्रीन झंडी दिखाया। तो डॉक्यूमेंट नंबर 8 से हो गया ग्रीन बुक। तो फिर जब ग्रीन बुक ग्रीन झंडी हो गया तो फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर 9 आता है। तो इसमें पूरा एयर बुक जारी किया और सेफ्टी बुलेटिन जारी किया गया, है ना। WRMS के द्वारा पूरे साल का एयर बुक और सेफ्टी बुलेटिन जारी किया, है ना। 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में बहुत आसान है। 10 नंबर में हम कैसे याद रखेंगे कि जैसे हमको एक इको लेना था, हमारे पास बैलेंस नहीं था। इको लेने के लिए हमारे पास बैलेंस नहीं था। तो जब बैलेंस नहीं था तो हम क्या कराएंगे, फाइनेंस। जैसे आजकल तो मोबाइल भी फाइनेंस पे मिलता है, तो हम करेंगे करने के फाइनेंस कराएंगे। तो हमने क्या कराया, फाइनेंस। फाइनेंस तो करा लिया, है ना। लेकिन हमारा लोन जो हमने फाइनेंस में क्या मिला, लोन ही तो होता है एक तरह का, लेकिन लोन कर दिया गया बैंक के द्वारा ब्लॉक, है ना। लोन कर क्या कर दिया गया, बैंक के द्वारा ब्लॉक। बस इतना से हमको इसके आइटम याद हो गए। इको यानी इको रिव्यू, फिर हो गया क्या, बैलेंस, तो बैलेंस शीट, फिर क्या आया फाइनेंस, तो फाइनेंशियल रिजल्ट, फिर क्या है लोन, तो लोन अकाउंट्स, है ना। फिर ब्लॉक, तो ब्लॉक अकाउंट्स। तीसरे इसमें टोटल आइटम हो गए 5। तो ये डॉक्यूमेंट नंबर 10। डॉक्यूमेंट नंबर 11 सबसे लास्ट है। इसमें हो गया इंडियन रेलवे का एनुअल स्टैटिकल स्टेटमेंट्स। इंडियन रेलवे का एनुअल स्टैटिकल स्टेटमेंट्स, यहाँ पे बजट डॉक्यूमेंट्स खत्म हो जाता है। थैंक यू।